पूरी दुनिया में जल संरक्षण को लेकर इस बात की बहस होती है कि पानी को बचाकर आने वाली पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित किया जाए। दुनिया के पटल पे कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर और जगह हैं जो अपने आप में मिसाल पेश करते हैं। उनकी तस्वीर जब बदलती है तो यहाँ वहाँ के लोगों को भी लोग सलाम करते हैं। मेहनत, एकजुटता, संगठन के साथ काम करना और एक विजन के साथ किसी भी चीज़ की प्लानिंग को ज़मीन पे उतार देना अगर आपको देखना है तो आपको शहरों से दूर झारखंड के ज़िला गोड्डा में आना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल बोलता है। सवाल बोलता है कि इस खास एडिशन में आज बात होगी तालाब के साथ। तालाब पर चौपाल करेंगे कि आखिर कैसे कुछ 10 किलोमीटर के एरिया के क्षेत्र में कुछ तालाबों ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदलने का पूरा प्रयास किया है। और वो सिर्फ तालाब इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी अपनी सामाजिक भूमिका को निभाते हुए अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए और जल संरक्षण की भूमिका को समझते हुए पानी बचाने का प्रयास किया। जहाँ कभी सूखा पड़ जाने के बाद किसान सिर पर हाथ रखकर सोचने पर वक्त बिताते थे, वहाँ वक्त बदल गई। तस्वीर बदली तो खेत ललहाने लगे, फसल बढ़ने लगी। जहाँ कभी एक फसल हुआ करती थी वहाँ 3 तरीके की फसल पैदा होने लगी। और आज हम उसी बक्सरा में बात करेंगे जहाँ पर ये तालाबों की तस्वीर ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों की उम्मीद और तस्वीर बदल दी है। शुरू करने से पहले हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, हम बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत कराते हैं हमारे साथ हेमंत कुमार मंडल जी हैं, मुखिया हैं बक्सरा पंचायत के। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत कुमार मंडल हैं, ये पूर्व विधायक जी हैं, 3 बार विधायक रहे, पोडैया घाट से विधायक हैं। ये संयुक्त बिहार के हिस्से के दौरान भी विधायक थे और इस वक्त भी ये यहाँ से भी विधायक कर चुके हैं। हालांकि ये हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक की भूमिका में। हमारे साथ रमन कुमार मंडल जी हैं, ये पंचायत समिति सदस्य हैं बक्सरा पंचायत के, इनका भी स्वागत करिए। हमारे साथ नीरव किशोर जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मनीष यादव हमारे साथ उप मुखिया पंचायत के भी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर पानी को बचाने के लिए जो प्रयास किए गए वो प्रयास कितना सराहनीय है। और ये तालाब बनाने के पीछे की जो कोशिश है वो एक दिन में नहीं बनी, ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। तो सबसे पहले मैं विधायक जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कुछ संभव हुआ है उसमें यहाँ के क्षेत्र के लोगों की क्या भूमिका रही है और कैसे खुद ही लोगों ने ये अपनी नींव तैयार की और उस पर आज उनका पूरा भविष्य टिक गया है। देखिए, ये जो तालाब है ये काफ़ी सूखा हुआ था, लेकिन विगत 3 साल में वर्षा हुई नहीं। उसके बाद अडानी पावर लिमिटेड द्वारा, अडानी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर लोग आए और हम लोगों ने महसूस किया, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि एक तालाब का निर्माण करवाया जाए। और इस पंचायत में लगभग 12 तालाब बने हैं। 12 तालाब, एक तालाब जो सामने आप देख रहे हैं, एक तालाब बना है। और उस परिस्थिति में जब पूरे इस इलाके में खेती नहीं हो पाया था विगत 2 साल से, इस तालाब के कारण से बहुत जगह खेती हुई। और मेरा ये मानना है जो पूरा भी दुनिया स्तर पर जो संकट पड़ा हुआ है वर्षा के जल को बचाने का, इस तालाब के माध्यम से हम जल को बचा करके खेती पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और ये सरकार का ये प्लानिंग भी है जो हम लोगों ने कर डाला है ग्रामीणों के सहयोग से। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी उत्सुक हैं और प्राय यहाँ पर खेती पर जो लोग हैं आश्रित, उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है। और इस इलाके में सब मिलाकर 62 तालाब बने हैं। और मैं अडानी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस परिस्थिति में इस इलाके में तालाब का निर्माण करके सूखे से बचाने का काम लोगों को, किसानों को किया है। और मैं ये मांग करता हूं कि आगे भी अगर गांव को बचाना है, पूरे इलाके को बचाना है, तो इस तालाब का निर्माण जो इन्होंने किया है एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है, ये पूरे राज्य में बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया, पंचायत जी आप मुखिया जी हैं यहाँ पर इस पंचायत के, ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया बड़े डैम की कल्पना करती है और लोगों को लगता है कि जब लाखों क्यूसेक पानी एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो शायद तस्वीर बदल पाएगी। लेकिन छोटे छोटे तालाबों ने जलस्तर को बढ़ाया है। सूखा पड़ने के बाद भी अब गुंजाइश है कि हम अब जी सकते हैं, कुछ पैदावार हो सकता है। कैसे संभव हुआ ये सब? ये सबसे पहले धन्यवाद करते हैं अडानी फाउंडेशन का, जो कि यहाँ इस क्षेत्र में आकर के अपने बसने का काम किया। और इस क्षेत्र में हमारी पंचायत के अंतर्गत 12 से 14 तालाब है जो कि सूखा पड़ा हुआ था। और वर्षा का कारण है कि उसके जल स्तर जो वर्षा का कारण है इकट्ठा होकर के जो जल का रिसोर्स जो इधर उधर बह जाता था वो इकट्ठा होकर के रिसोर्स होता है। और रिसोर्स के वजह से वो जो खेती है इससे संभव हुआ है।
और इसकी पहल सरकार की ओर से भी है, जो कि हम लोगों को जल संरक्षण के लिए सोखा ये सब भी बनाया जाता है। और अडानी से ये बहुत सराहनीय कार्य है, जो इस तरह से कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। इस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकर हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि धरातल पर कैसे काम हुआ है, और ये यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ही बता पाएंगे, जिन्होंने शुरुआत से ही इस पूरी स्टोरी को खबर किया होगा। इन्होंने देखा होगा तमाम परिस्थितियों को, नाराज़गियों को, लोगों के समर्थन को आपने देखा होगा। तो कैसे ये अचानक से तस्वीर नहीं बदली है, तो कैसे धीरे धीरे तस्वीर बदल गई? अभिषेक जी और साथ में संदीप जी, आपकी पूरी टीम को, और साथ भी ग्लोबल भारत को, जो आज गोड्डा जैसे छोटे शहर में अपने बड़े प्रभाव को लेकर यहाँ उपस्थित है। मैं इस पंचायत को और ख़ास तौर पर तालाबों की इस पंचायत को कवर करने के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही मैं शुक्रिया करता हूँ ख़ास तौर पर यहाँ अडानी पावर के फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों का, लोगों का, इस गांव के मुखिया का, इस पंचायत के मुखिया का, तमाम समितियों का, और ख़ास तौर पर प्रशांत मंडल जी का, जो काफ़ी दिनों से नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर अपनी अपनी आंदोलन करते रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से, आपने भी सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, कि कैसे पानी, और पानी है तो पानी है लोगों का, नहीं तो पानी उतर जाने पर सारी चीज़ें बदल जाती है। आज पानी की बात करें तो गोड्डा जैसे जगहों पर, जहाँ की नदियाँ छोटी नदियाँ हैं, उफान मारने वाली नदियाँ हैं, और ख़ास तौर पर पहाड़ों से उतरने वाली नदियाँ हैं, जो कि फ्लैश फ्लड में बदल जाता है, पानी आया और गायब हो गया। ऐसे क्षेत्र में पानी की बड़ी भूमिका रहती है। मेरा मैदानी इलाका है नहीं, और यहाँ फसल को, 2 मुट्ठी अनाज को घर ले आना बड़ी मशक्कत है, बड़ी बहुत जोरदार की ताकत लगती है किसानों की। तो आप देखेंगे अभिषेक जी की इस क्षेत्र में जब तालाब नहीं हुआ करता था, जब तालाबें थी नहीं, कुछ तालाबें थी दूर दूर में थी, और वह मुश्किल दिसंबर के महीने में गेहूं की सिंचाई के साथ ही सूख जाया करता था, तब की बात करें और कल्पना करें आज कुछ दिनों की। ये 2-3 वर्षों से जबरदस्त का चमत्कार हुआ है। मानिए, मैं झूठी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने कुल ऐसे तालाब हैं जो पूरे क्षेत्र में जिंदा किए गए, क्योंकि तालाब तो पहले से ही थे, लेकिन वो उनको कोई जिंदा नहीं कर रहा था। कुल कितने ऐसे तालाब हैं जो जिंदा कर लिए गए हैं? कुल इतने कितने मीटर पानी मिल जाता है घन क्यूसेक, और उससे कितने किसानों को फ़ायदा हो रहा है तकरीबन? चलिए, धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अच्छी बात रखी है कि कितने तालाब ऐसे थे जो मरे हुए थे, उसको पुनर्जागरण किया गया, उसको फिर से जिंदा किया गया। तो मैं बताऊं कि गोड्डा पावर प्लांट के आसपास के कम से कम 200 गांवों में 63, 64 ऐसे तालाब हैं, छोटे बड़े तालाब हैं, जिसका कि जीर्णोद्धार किया गया, निर्माण भी किया गया। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि गोड्डा का जलस्तर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बड़ी नीचे चला गया था। ग्राउंड वाटर की जो स्थिति थी, ये बहुत ही खराब हो गई थी। बहुत सारे कारण है इसके पीछे, बहुत सारा दोहन है इसके पीछे, बहुत सारी चीजें इसके पीछे, बालू भी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका रखता है। जो ग्राउंड वाटर का नीचे चला जाना और अचानक अभी 2-3 वर्षों से ऊपर आना, ये अहम भूमिका है। इन तालाबों का ग्रोइंग किया गया है, तालाबों में जल संचय हुआ है और पानी ऊपर आया है। मैं एक वाकया आपको बताता हूं पिछले साल की। 3 वर्ष गोड्डा में लगातार मानसून की नाराजगी के चलते किसान परेशान है। पिछले साल की बात है कि बगल में एक सोंडिया गांव है, जहां किसानों की समस्या को देखते हुए न्यूज कवर करने में आया था, तो देखा कि किसान अपने उस तालाब में, जो हाल के दिनों में बना है, उस सोंडिया तालाब में मशीन लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहा था। मुझे लगा कि कम से कम 150 एकड़ के करीब उस तालाब से सिंचित हुआ भूमि, और जहां पूरी जगह अनाज के लिए, धान की फसल के लिए लोग परेशान थे, फसल सूख रहा था, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपने घर वो धान को काट कर लाया। तो अभिषेक जी, चेंजेज हुआ, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया था, कुछ ऊपर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितना फीट आ गया ऊपर अचानक, तो इसको दिखाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके आसपास या आपके गांव में जो तालाब होते हैं, उनकी भूमिका क्या है। हौसला अगर समुंदर को खोद देने का ना हो, तो कम से कम तालाब तो खोदा ही जा सकता है, और इसीलिए हम सबको तालाब खोदना चाहिए, इसलिए तालाब को ज़िंदा करना चाहिए, या उसमें अपनी भूमिका सराहनीय रखनी चाहिए, ताकि हम आने वाले जीवन को बचा पाएँ। क्योंकि जल सबसे ज़रूरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो शायद हमें आपको हर हाल में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो जीवन नहीं रहेगा, कृषि नहीं रहेगी, किसानी नहीं रहेगी।
लेकिन हमने देखा है गोड्डा के भीतर कि इस बार की जो खेती है वो अच्छी खेती हो रही है। तो कितना तब से अब में कितना परिवर्तन आ गया लोगों की ज़िंदगी में इन तालाबों की वजह से। सबसे पहले तो मैं अडानी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत तरह का विकास किया है। आप लोग तालाब पे डिबेट करने आए हैं, इसलिए मैं तालाब के बारे में बताना चाहता हूं कि नहीं होने से इस तालाब में अभी जीर्णोद्धार हुआ है तो पानी है, नहीं तो ये तालाब सूखा रहता था। बहुत इलाका का सूखा रहता। अगले साल गेहूँ नहीं हो सका था। इधर किसान त्राहिमाम मचा रहे थे कि खेती कैसे होगी, पानी कैसे कहाँ से आएगा, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। गांव का कुआं का जलस्तर नीचे गिर गया था। अभी तालाब होने से कुआं का जलस्तर भी बहुत ऊंचा हो गया है। हम लोग का कुआं में पानी नहीं रहता था। दुर्गा पूजा होने के बाद तालाब सूख जाता था, और अभी उम्मीद है कि गेहूं पटवन होने के बाद भी हम लोग का तालाब में पानी रहेगा। किसान इससे खुशहाल है, क्षेत्र के सभी लोग खुशहाल हैं। आने वाला पीढ़ी भी इसको देखकर आगे सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे खेती को आगे बढ़ाना है। और कंपनी का भी सहयोग रहा कि कैसे क्या करना है। हम लोग कंपनी से आग्रह करते हैं कि और तालाब खुदाई हो, बड़ा तालाब खुदाई हो। और इसके साथ ही मैं यही कहना चाहता हूँ, तालाब से हम लोगों को बहुत तरह का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा हुआ। असल में तालाब पे चर्चा रखने के पीछे की तस्वीरों को भी आपको देखना पड़ेगा। हमारे दाहिने साइड भी एक तालाब है, आप उस तालाब को भी देखिए। हमारे बाएं साइड भी एक तालाब है, आप उस तालाब को भी देखिए। हमारे दोनों हिस्सों में तालाब होने का मतलब ये बताता है। और यहाँ पे कई ऐसी तस्वीरें हमारे ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बड़े तालाब कई जगहों पर एक साथ कई तालाब आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे ये साफ होता है कि किसी एक तालाब से तस्वीर नहीं बदली जा सकती। तस्वीर बदलने के लिए कईयों तालाबों की ज़रूरत होती है और गांव का समर्थन, गांव के लोगों की भूमिका भी ज़रूरी होती है। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे विधायक जी, ख़ास तौर से आपसे, कि इस वक्त देखिए ज़रूरी विषयों पे तो डिबेट हो नहीं पा रही है टीवी चैनल्स पे, लेकिन हमें लगता है कि ज़रूरी विषय ये भी है कि हम पानी बचाने पर बहस करें और भी बहस करें। आप 3 बार विधायक रहे, संयुक्त बिहार में भी रहे, झारखंड संयुक्त जब बिहार था, और आज अलग होने के बाद भी विधायक बने। तो आपने देखा होगा ना यहाँ के हालात, सूखा पड़ते हुए, पानी की समस्याओं को, आपके पास लोग आते होंगे। अब क्या तस्वीर रह गई उसकी? नहीं, अभी तो चूँकि जहाँ पर अडानी फाउंडेशन ने काम किया है, मैंने पूर्व में बताया कि 62 तालाबों का निर्माण हुआ है, लगभग 3000 एकड़ स्टोर इरिगेशन हो पाया है। पहले क्या स्थिति थी इसी इलाके में कि स्टोर इरिगेशन नहीं था। वर्षा हुई तो हुआ, फिर अगर वर्षा नहीं हुई तो लास्ट में फसल सूख जाता था और किसान उसमें पूरा पूंजी लगा कर आउटपुट नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये समस्या का निदान हो गया। यहाँ हम लोग 3 फसल ले सकते हैं अब। और ये मेरा मानना है कि सरकार को इस पर एडॉप्ट करना चाहिए कि पूरे राज्य में ये मॉडल के रूप में ये बन चुका है ये। और किसानों को जो पहले आपने कहा था बड़े बड़े तालाब का निर्माण की ज़रूरत, मेरा ऐसा मानना है कि बड़ा बड़ा डैम इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। इसके बदले में ये छोटे छोटे तालाब जो हर गांव में पानी जा सकता है, ये पूरा राज्य का मॉडल बन सकता है, पूरा देश का मॉडल बन सकता है। ये वैसा मेरा मानना है और इसको सरकार को अपनी नीति में शामिल करना चाहिए। और मैं बराबर इसके लिए प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते रहता हूँ। सचमुच में आज भी 70% आबादी खेती पर आश्रित है और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, गांव को आगे ले जाना है, स्वावलंबी बनाना है। इसके लिए पानी का व्यवस्था और तालाब के माध्यम से सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। चूँकि आपने प्रधानमंत्री की बात की है, तो प्रधानमंत्री की भी ये कोशिश है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उसमें भी एक बड़ी भूमिका क्या इन तालाबों की होगी? इस तरीके की कोशिश की जाए तो देश भर में तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ऐसे राज्य जो सूखा से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, आपने देखा होगा महाराष्ट्र एक नाम है, आपने देखा होगा राजस्थान में सूखा की बहुत बड़ी समस्या है, और विदर्भ में पानी न होने की वजह से आत्महत्याएं की खबरें किसानों की आती थी। तो इस पे क्यों ना काम किया जाए कि वहाँ भी इस तरीके के प्रयास किया जाए, जो पानी है बारिश का उसे संचित करके बचाया जाए। हम देखें पिछले दिनों या तो जबरदस्त बारिश हो जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, या फिर एकदम ड्राई होता है, सूखा होता है। हम बाढ़ की बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार सहित उत्तरांचल के पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश की वजह से जनजीवन तबाह हो गया। लगातार एक तरफ तो देश कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ से भी। और बिहार हमेशा ना बाढ़ और सुखाड़ दोनों के बीच में पिसता है। और झारखंड की बात करें तो यहाँ कमोबेश स्थितियां ये होती है कि जो जिस जगह पे हम लोग हैं आज, यानी गोड्डा जो है ये बिहार से भी सटा है और झारखंड का अंतिम पोजीशन पे है। यहाँ या तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ समाप्त करें। ये एक अच्छा प्रश्न ये कि क्यों ना हम वाटर लेवल के लिए, पानी के लिए, जन संचलन के लिए बड़ी स्कीम चले, योजना चले, इसका हो संधारण हो ताकि लोगों को पानी मिले। आप देखते होंगे कि आने वाला समय दस्तक है, एक बड़ी चुनौती है कि पानी को बचाना हर लोगों का
हर लोगों का कर्तव्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर काम करे ना अभिषेक जी, तो लोगों को बड़ा फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। नहीं, और यही हम चाहते हैं कि देखिए, हम तो टीवी चैनल वाले लोग हैं, हमारे बोलने से क्या होता है, हम आपको लोगों की बात इसीलिए सुना रहे हैं जो यहाँ के पंचायत के जो मुखिया हैं, जो विधायक रह चुके हैं और जो यहाँ के किसान हैं। आप यहाँ पे किसानी करते हैं आप यहाँ पर? अच्छा, क्या कौन सी खेती करते हैं आप? ये धान का खेती करते हैं, मकई का खेती करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे करते हैं? इन तालाबों की वजह से करते हैं या किसी और वजह से? तालाब से मछली पालन होता है और इससे पटवन का ही व्यवस्था होता है सर। ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब ये पहले ये जो तालाब थे, ये तालाब जब पहले नहीं थे तो आपको काफ़ी नुकसान होता था, सूखा पड़ता था? होता था सर, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। न सिर्फ खेती के लिए, आप समझिए कि संगीत, कल्चर, संस्कार को बचाने के लिए भी ये तालाब कितनी अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि क्षेत्रीय, यानी कि ये जो क्षेत्रीय होती है, ये चाहे बोली हो या चाहे सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, आज वो खो रही हमसे आपसे बीच में। शायद आप अपने घर की बोली को बोलते हुए शर्मा जाते होंगे, लेकिन हम आपको कुछ यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि गोड्डा में किस तरीके से यहाँ पर आज भी संस्कृति जिंदा है। देखिए, आप ये देखिए कि वहाँ पंचायत चल रही है और यहाँ संस्कृति को जिंदा करने का प्रयास चल रहा है। पीछे तालाब है और ये वो तमाम लोग हैं जो इसी तरीके से इस तालाब का, चूँकि जब नदी आपके पास विकल्प में न हो तो आप इसी तालाब में यहाँ पर आकर, चाहे वो छठ पूजा हो या दूसरे तरीके की पूजा हो या जहाँ आप नदी पे जाके काम करते थे या आपके और भी कोई संस्कार हो, तो ये आप सब कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए कि ये तालाब आप लोग चाहे किसी भी प्रकार की जो पूजा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी सर, नहाने धोने में भी सुविधा होती है और तालाब से बहुत तरह की लाभ मिलती है, सिंचाई की भी या और कपड़ा लता खींचने का भी और खेती बाड़ी में भी, बहुत कुछ का। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये बिहार का सटा हुआ हिस्सा है, तो ये जो पर्व है वो बिहार झारखंड में भी मनाया जाता है, छठ पर्व। तो इस तालाब की भूमिका, तब उस वक्त लोग आते हैं यहाँ पे छठ मनाने के लिए? छठ तो हम लोग यहाँ अपने यहाँ अपने गांव का भी मनाते हैं या और कहीं दूर दूर से भी आते हैं छठ पर्व मनाने। तो सबसे सर्वोत्तम पर्व है, तो आते हैं दूर दूर से लोग भी। लोग कहते थे पहले कि पीपल का पेड़ लगाइए, और पीपल का पेड़ सालों जिंदा, तो आपका नाम भी सालों जिंदा रहता है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदला और अब लोग कहते हैं कि तालाब बचाइए, पानी बचाइए, संसार बचा पाएंगे। जल ही जीवन है, जल के बाद क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए ग्लोबल भारत की खास पेशकश। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. Maharishi Markandeshwar University. Think success. Think MMU. MM University. Think success. Think MMU. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश सवाल बोलता के खास एडिशन में। आज बात तालाब की हो रही है कि कैसे तालाब आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पानी कैसे आपको बचा सकता है और पानी के मिल जाने से पर्यावरण में कितना बड़ा सुधार आ सकता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है। विधायक जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये देखिए कि पानी के कितने लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं और साथ में पर्यावरण जो कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग का एक ख़तरा मंडरा रहा है, इस पर बड़े बड़े विद्वान चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो इलाका है आपकी इस पंचायत, खास करके बक्सरा पंचायत, ये इसका इतिहास भी रहा है, एक आंदोलन का इतिहास रहा है और आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का भी इतिहास रहा है। सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी इस गाँव में हुए थे, लेकिन उनकी प्रेरणा थी गाछ लगाने कुछ समय से ही। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस गाँव में अब ये अभियान 70 से चला और इस गाँव में खास करके पंचायत में लगभग 25,000 आम के गाछ लगे हैं अभी, और ये हर साल लगभग 5,000 नए गाछ लग जाते हैं। और जब से फिर अडानी फाउंडेशन जब आया तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि आपको बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए यहाँ पर। उन्होंने किया भी, लगभग 20,000 गाछ उन्होंने लगाया इस इलाके में। और ये इस गाछ से फ़ायदा ये हुआ कि ये इलाका जो है आम के लिए एक तरह से बहुत बड़ा मंडी साबित हो रहा है। 3 राज्यों में यहाँ से आम जाते हैं, झारखंड में तो जाता है ये पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में भी आम जाता है यहाँ से, बंगाल भी जाता है आम। आज भी हरे भरे जंगल हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये इलाका और यहाँ के संस्कृति में बस गया है। और ये मेरी सरकार से बराबर मांग रहती है कि इस प्रोजेक्ट को, इस अभियान को पूरे राज्य स्तर, देश स्तर पर चलाना चाहिए।
तो ये निश्चित रूप से जो अभी भागम भागी है, लोग यहाँ से बाहर अन्य प्रांतों में जाते हैं काम करने, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में सारे काम इसको मिल सकते हैं। और जो ग्राम स्वावलंबन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, देर से सही कदम उनका है। इससे पूरी देश की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, ये पूरा बड़ा मानना है। और इस दिशा में यहाँ के लोगों ने काफ़ी काम किया है और सर ऊंचा करने का काम किया। सर ऊंचा करने का काम किया। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पूरे पंचायत में कितने किसान परिवार होंगे और कितना किसानी कर पा रहे हैं अभी? हमारे पंचायत में लगभग 30,000 आसपास में है किसान, जो कि खेती ठीक ढंग से कर रहे हैं। और जो तालाब का खुदाई जो हुआ अडानी फाउंडेशन के द्वारा, इससे काफ़ी सहयोग उसको मिला है। जो कि इस बार समय पर बारिश भी हुआ, जो कि जल संरक्षण हो करके धान के रोपाई के अलावा जो गेहूं चैता की फसल जो होगा उसमें भी उसका पटवन हो जाएगा, उसके पैदावार इस बार अच्छा होगा। और इस बार हमारे यहाँ जो है किसान जो है खुशहाल है जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे कितनी प्रकार की खेती होती है, क्या क्या कर पाते हैं एक साल में? यहाँ पे लगभग 3 प्रकार की खेती होती है सर। धान, गेहूँ, मकई, दलहन। पहले हम लोगों को क्या होता था सर, पहले तालाब 2-3 साल पहले सूख जाता था, लेकिन अभी जो है अडानी फाउंडेशन के द्वारा जो तालाब खुदाई हुआ है, इसमें लगभग 13 फीट पानी है। और जो यहाँ जैसे कि यहाँ पे कृषि पे ही लगभग 80% जनता निर्भर करती है, और वो पहले पलायन करते थे बाहर की ओर, लेकिन अभी अडानी फाउंडेशन के द्वारा जो तालाब खुदाई हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, अभी पलायन रुक गया है। अभी वो अपना खेती कर रहे हैं और 2-3 प्रकार के फसल, धान, मकई, गेहूँ, दलहन भी उपजा रहे हैं। पलायन भी रुका है, एक अच्छा विषय है। पलायन कम हुआ है, रुकने में और थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन पलायन पहले की अपेक्षा में कम हुआ है। अब कई गंभीर मुद्दे हैं जिस पे बहस होनी चाहिए, उसी में से एक मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे क्षेत्र के अलावा भी और भी आसपास का हिस्सा होगा, ज़िला होगा, अगर उन दोनों क्षेत्रों में हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी तस्वीर आप बेहतर देखते हैं? मैं तो अपने क्षेत्र का बहुत बेहतर तस्वीर देखता हूँ, क्योंकि एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में हमारा विकास गोड्डा जिला में सर्वांगीण विकास माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि हम बड़े शहरों से गुजर रहे हैं। दूसरी बार बिजली की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ है। उसके बाद पोखर और तालाब जितनी खुदाई हुई, जितनी पानी गहराई में है, किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। तो मैं देखता हूँ कि जिस तरह जो बड़े शहरों में उपलब्धियाँ थी, लोगों को मिल रही थी, हम छोटे से गांव में भी सारी सुविधाएं मिल रही है। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा गांव से बेहतर शायद अन्य जिले और तुलना कर लीजिए 10, 20, 25 जिले, शायद आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आप सब ने मिल के, यहाँ के ज़िला प्रशासन ने, आपने, अडानी फाउंडेशन ने, सब ने मिलकर एक अच्छा कदम उठाया, सहयोगी कदम? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अडानी फाउंडेशन का सहयोग नहीं मिला, भरपूर सहयोग मिला है। और जिला प्रशासन का भी सहयोग, यहाँ के जागरूक लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जागरूक लोग। आप खेती करते हैं यहाँ पर? जी। क्या कौन सी खेती करते हैं? धान की खेती, गेहूं की खेती और दलहन की खेती होती है। तो सरसों की भी खेती करते हैं। तो अभी पहले जैसे कुछ साल तक पहले तक, आखिरी साल तक सूखा था, बारिश कम हो रही थी, पानी नहीं मिल रहा था। इस बार पानी भी अच्छा हुआ, तालाब भी अच्छे हैं आपके पास, तो ये लग रहा है कि अगले साल अगर बारिश नहीं हुई तो थोड़ा बहुत सह लिया जाएगा? नहीं, इस बार तो जो है इतने पानी की व्यवस्था है कि अगले साल तक मेकअप कर देगा। ये पानी जो है गेहूं के अलावा भी बचत हो जाएगा पानी का, जो कि अगले साल कुछ न कुछ मदद हो जाएगा। और तब तक फिर बारिश होगी ही, इसलिए उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा अगले साल। ये तालाब के होने से किसान बहुत खुशहाल है। इंग्लैंड हो या जापान, अमेरिका हो या हिंदुस्तान, पानी पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे आपकी तरह नॉर्मल व्यक्ति को लगता है कि पानी बहुत आसानी से मिल जाएगा और आने वाले कुछ सालों बाद भी पानी इसी तरीके से मिला रहेगा। लेकिन जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस पे बहस कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी और आपकी उम्र वाली पीढ़ी के अगली जनरेशन खतरे में है। और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पानी न मिलने की वजह से तस्वीर बहुत भयानक हो जाती है। आत्महत्याएँ होती हैं, सूखा पड़ जाता है, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ जाती है। उन सभी जगहों पर इन तस्वीरों को लेकर कुछ और तस्वीर बनाई जा सकती है। हमारे साथ उप मुखिया जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके गांव के भीतर या क्षेत्र के भीतर आपने तो देखा होगा, पूरा ज़माना देखा आपने, कैसे कहेंगे कि तस्वीर बदल रही है? अडानी फाउंडेशन आने से बहुत हम लोगों को अथी मिला, सुविधा, और कारोबार भी चल रहा है।
पहले तालाब ऐसे ही थे चाचा, या तालाब में पानी नहीं रहता था, या तालाब इस तरीके से नहीं थे? नहीं था इस तरीके से, बहुत ऊंचा था, पानी इधर से आता था इधर पार हो जाता था, इस तरह से था। अभी गड्ढा भी हो गया, पानी भी था, इसलिए यही बोल के। अब पहले तालाब में गड्ढा नहीं था, पानी आता था एक तरफ से दूसरी तरफ पे चला जाता था। आज यहाँ पे आपको छोटे छोटे तालाब के साथ साथ किसानों के लिए पानी की भी व्यवस्था है। अब विश्व स्तर पे भी हम चाहेंगे कि एक मैसेज अगर भेजना चाहें तो आप क्या कहेंगे ऐसा कि दुनिया इसको देखे, जोड़े और भारत के भी कुछ हिस्से देखे? गांव में तो अक्सर आमतौर पे कुछ तालाब होते हैं लेकिन हम उन्हें ज़िंदा नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गांव में तालाब नहीं है, गांव में तालाब हैं पहले से, लेकिन वो तालाब तरस रहे हैं कि उनको कोई बचा ले। अभिषेक जी, ये भारतवर्ष किसानों का देश, किसानों का गांव तो है ही, तालाबों का भी गांव है। अमूमन पूरे झारखंड राज्य में हम बात करें और खासकर गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में कम से कम 4 से 6 हजार तालाब है। बहुत सारे तालाब केवल पन्नों में गिनने के लिए हैं, लेकिन जब पानी की बात करें, पानी को संचय की बात करें तो संख्या इतनी नहीं होती है। खासतौर पर इस क्षेत्र में जो हम तालाब देख रहे हैं, जो अभी आपको भी बताया कि करीब 60-65 तालाब ऐसे हैं जिस पर काम किया गया है, जिसमें राशि खर्च की गई है, खासतौर पर अडानी फाउंडेशन ने की है। चूंकि इस क्षेत्र के लोगों को डेवलप करने के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के को विकसित देखना चाह रही है और इतना लगाया है इसमें चीज़ों को, तो वो दिख रहा है कि धरातल पर कि कैसे बेहतर हो सकता है। तो देश के लोगों के लिए, खासतौर पर और देश के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम जब तक पानी को संचित ना कर दे, पानी को जमा ना करें, भूगर्भ के ऊपर और अंदर पानी की बात करना बेकार है। अगर ऊपर पानी है तो पानी नीचे है, अगर ऊपर पानी नहीं है तो नीचे पानी नहीं है, क्योंकि बेस लाइन जब तक पानी को हम बेहतर ऊपर तरीके से नहीं कर सकते, नीचे का भूगर्भीय जल, ग्राउंड वाटर को हम डेवलप करके ऊपर नहीं ला सकते हैं। और यही वजह है कि आज देश काफी पानी के मामले में बहुत परेशान है, हताश है, दिनों दिन परेशानी बढ़ रही है। उपाय केवल यही है कि हम अपने क्षेत्र के तमाम तालाबों का, जलाशयों को संचित करें, पानी बढ़ाएं। मतलब सीधे तौर पे कहें तो न्यू फाउंडेशन ने रखी और उस पर मंजिल, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल या जितने भी तल बनाने थे वो क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर बना लिया है। अब उसे आगे रखने की जिम्मेदारी भी क्षेत्र के लोगों की है। लेकिन इस बहस का मकसद ये था कि आप भी इस बहस को देखें, समझें और पढ़ें और जानें कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र ने एक बड़ी तस्वीर पेश की है। आप ये देखें और समझें कि कैसे भारत के भीतर पानी को लेकर उठ रहे सवाल, संकट, परिस्थिति को इस क्षेत्र की तुलना करके बदला जा सकता है। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं यहाँ तालाब है, तालाब की वजह से खेती देखी, खेती की वजह से खुशहाल किसान देखा, आने वाले वक्त में उनकी पीढ़ियों को भी खुशहाल देखेंगे। इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। नमस्कार।